औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के नाज़रीन, तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फ़ज़ल से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, सेहत व तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए, कभी कोई गम ना आए, परेशानियाँ ना आएँ। अल्लाह ताला आपका रिज़्क जो वसी करे, हर तरफ से दौलत आए, कोई परेशानी ना हो और आप लोग बाँटते हुए ना थकें। यानी कि इतना आपको खुला रिज़्क मिले कि आप बाँटते हुए फ़कीरों को देते जाएँ, गरीबों को दें, कि आप यानी कि ख़त्म ना हो, बल्कि जितना बाँटे उतना ज़्यादा वो जो है ना दुगना-चुगना होकर यानी कि वो बढ़े। तो नाज़रीन, आज मैं आपको वज़ीफ़ा बताऊँगी, एक ऐसा अमल बताऊँगी इतना तीर बहदफ़ी कि दुनिया की हर चीज़ जो है ना मक़नातीसी यानी कि ताकत के ज़रिए आपकी तरफ खींची आएगी। आप जो मकसद भी ज़हन में रख के करेंगे, इंशाल्लाह जो है ये आप हर दुनिया की चीज़ को हासिल कर लेंगे। जो भी मकसद ज़हन में रख के करेंगे, इंशाल्लाह जो ना वो आपको हासिल होगा। तो ये किस तरह आपने करना है, ये आपने नीले धागे पे करना है और जो मैं आपको अमल बताऊँगी वो आपने पढ़ के उस पर गिरा लगाते जाना है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसको अपने पास रखना है। गले में इसको पहनना है या फिर पर्स में रख लें। इन दोनों तरीकों में से जहाँ जैसे भी आप रखेंगे, इंशाल्लाह जो भी आप जिस मकसद के लिए भी जाएँगे, इंशाल्लाह वो जो है ना आपका पूरा होगा। जो चीज़ माँगेंगे, मक़नातीसी ताकत के ज़रिए जो है ना वो आपको दुनिया की हर चीज़ मिलेगी। बस ये है कि आपने क्या करना है, इसको यकीन के साथ, एतमाद के साथ करना है। इस्तग़फ़ार आपने ज़्यादा करना है। तो ये मैं आपको तरीका बताती हूँ। वीडियो के आखिर में मैं आपको ये अमल बताऊँगी। पहले कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो समझ लें। आज का जो वज़ीफ़ा है ना वो सूरह रहमान का वज़ीफ़ा मैं आपको बताने जा रही हूँ और ये मैं आपको बताऊँगी सारा तरीका। आपने वीडियो को जो स्किप नहीं करना, अगर स्किप करेंगे तो कोई ना कोई चीज़ रह जाएगी, जिसकी वजह से फिर आपका वज़ीफ़ा जो है ना वो काम नहीं करेगा। फिर आप शिकायत करेंगे कि ये, या फिर मुझे मैसेज करेंगे व्हाट्सएप पे कि ये बता दें किस तरह करना है। तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि इतना टाइम फिर नहीं होता कि हर बंदे का जो है ना मैसेज पे जवाब दिया जा सके। तो आपसे रिक्वेस्ट है, हम्बली रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ना फुल वॉच कर लें और फिर इसके बाद अमल स्टार्ट करें। तो इंशाल्लाह देखिएगा, आप मुझे दुआएँ देंगे कि आपको जो है ना दुनिया की हर चीज़ जो है ना, हर दुनिया की हर चीज़ जो है ना मक़नातीसी ताकत के ज़रिए आपके पास आ जाएगी, जब ये आप अमल करेंगे। और आपने दिल लगा के इस अमल को करना है और इस अमल का आपने पहले से क्या करना है, हदिया या सदका जो आपने पहले से दे देना है, वो किसी गरीब को दे दें या किसी भी ज़रूरतमंद को दे दें, किसी माँगने वाले को दे दें। किसी भी तरीके से आपने अपना वज़ीफ़ा करने से पहले क्या है, वो सदका दे देना है। ठीक है? तो इस वीडियो में जो मैं आपको वज़ीफ़ा बताऊँगी, उसकी इजाज़त ये है कि आपने इस वीडियो को सिर्फ़ नेक नीयत से लाइक करना है। ठीक है? इस जो वीडियो के कमेंट में जो है ना आप अल्लाह ताला का कोई भी नाम लिख दें और लिख दें जिस भी आप कंट्री से हैं, जिस भी कंट्री से हैं ना, अपने कंट्री का नेम लिख दें और आपको इस वज़ीफ़े की इजाज़त होगी। इंशाल्लाह ये 100 नहीं 200% काम करेगा। ठीक है? और वीडियो को आपने दूसरों के साथ शेयर भी करना है। तो चलिए मैं अब आपको बताती हूँ कि आपने जो है ना इस अमल को किस तरीके से करना है कि इंशाल्लाह कभी भी आपकी दुआ जो है ना वो रायगा नहीं जाएगी। यकीन करें कि इतना मेरा आज़माया हुआ अमल है और मैंने जिसको भी बताया है तो वो अल्लाह के फ़ज़ल से ना वो ठीक हो गया, या उसका जो भी मसला था वो ठीक हो गया। अभी मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे देती हूँ। किसी ने मुझे बताया था कि ये उसने अमल किया था अपनी यानी कि बीमारी के लिए। ठीक है? यानी कि इतनी ज़्यादा यानी कि उसने मेडिसिन ली थी, इतनी ज़्यादा डॉक्टर्स ने यानी कि समझ लें कि दवाइयाँ खा के वो उकता गई थी। तो आखिर में क्या किया कि ये मेरा उसने बताया हुआ वज़ीफ़ा जो है ना ये किया। तो वो कह रही कि जब मैंने वज़ीफ़ा किया चंद ही दिनों में यानी कि मेरी सेहत जो है ना वो बेहतर होना शुरू हो गई। यानी कि जो डॉक्टर्स की दवाइयों से नहीं आराम आ रहा था, तो वो इस वज़ीफ़े क्या करके रखने का धागा जो है ना, कहती मैंने अपने गले में डाला हुआ था और यकीन करें 10-11 दिनों के अंदर वो बिल्कुल सेहतमंद हो गई। तो नाज़रीन, ये बात या वाक़या इसलिए मैंने आपको बताया ताकि आप लोग जो ना हाँ, इसको एक्सेप्ट करें, इसको मानें। आपके साथ भी जो नहीं ठीक हो रहा ना, या फिर आप अपनी बीमार हैं, आपकी कोई ज़िंदगी में मुश्किलात हैं, कोई मालो दौलत की कमी है, गुर्बत दिन-ब-दिन जो है ना वो आपको यानी कि मायूस कर रही है, आपका कारोबार नहीं चमक रहे, बच्चों को नौकरियाँ नहीं मिल रही, बच्चों के अच्छे रिश्ते नहीं हो रहे, बच्चियों की अगर शादियाँ हो गई हैं तो वो अपने घरों में खुश नहीं हैं, उनके लिए मुश्किलात हैं। तो ये वालिदैन जो हैं वो अपनी बेटियों के अच्छे मुकद्दर के लिए, अपनी बहनों के अच्छे मुकद्दर के लिए
दौलत के लिए, यानी कि आप चाहते हैं कि आपके घर में जो दौलत है वो बारिश के कतरों की तरह बरसे, तो आप ये अमल यकीन के साथ जो है एक दफ़ा कर ले मेरे कहने पे, इंशाल्लाह मुझे दुआएं दें। मैं आपको अब कितनी की चीज़ें गिनाऊं, आप ना, मैं ये कह देती हूँ कि आप दुनिया के, इस दुनिया के अंदर जितने भी मसले हैं ना, जितने भी ज़मीन से लेके आसमान की सतहों तक जितने भी मसले हैं, आप जिस मकसद को भी जहन में रख के करेंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो ना 10-11 दिनों में हल हो जाएगा। आपने बस यकीन से, इत्मीनान से, नेक नियति से और जायज़ अमल के लिए करना है, ठीक है? क्योंकि ये इतना पावरफुल वजीफ़ा है, इसका असर होना ही होना है। तो आपने इसलिए नाजायज़ मकसद के लिए नहीं करना। तो अगर आप नाजायज़ मकसद के लिए करेंगे तो उसके लिए मेरी तरफ से आपको इजाज़त नहीं है। अगर आप करती हैं नाजायज़ मकसद के लिए तो उसके ज़िम्मेदार आप हैं। इसका फिर ये कि आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो जो कि आपने ऐसा नहीं करना। तो अब मैं आपको बताती हूँ, चलिए इस तरफ चलते हैं कि ये जो है ना वज़ीफ़ा सूरह रहमान का वज़ीफ़ा है। नाज़रीन, आपने जैसे पहले भी इसके बारे में सुना होगा कि ये यानी कि इतनी ताकतवर है, इसको तो सुनने से बार-बार सुनते रहें, अपने आप के रूहानी इलाज होते हैं, आपके दुनियावी इलाज भी होते हैं। लेकिन आज मैंने आपको जो सुनने का नहीं, आज आपको मैंने करने का अमल बताना है कि ये सिर्फ़ आपने एक दफ़ा कर लेना है, ठीक है? एक दफ़ा कर लेना है और इसको अपने गले में डाल लेना है या अपने पर्स में रखना है, ठीक है? अगर तो आप बीमार हैं तो आप अपने गले में पहन लें। अगर आपको किसी मालो दौलत के लिए आपको चाहिए तो इसको पर्स के अंदर रख लें। इसके अलावा अगर आपको अपने घर, हाँ, घर नहीं, आपके पास कोई कोठी चाहते हैं, बंगला चाहते हैं, तो उसको करके अपने घर के अंदर जो है ना वो रख लें, लटका लें या छुपा के ज़रा अंदर रखें, ताकि गुमे ना, बेअदबी ना हो। क्योंकि इस तरह की जो ज़्यादा तेज़ी से अमल करने वाला वजीफ़ा होता है वो गुम यानी कि हो जाता है, जो इस तरह की आप शक्ल में रख लें या तवीज़ बना लेते हैं या इस तरह धागा वगैरह। तो इन एहतियाती तदाबीर को आपने ज़रूर मद्देनज़र रखना है, ठीक है? तो नाज़रीन, आपको अब बताती हूँ कि किस तरह आपने करना है। आपने क्या करना है, बावज़ू होना है। आप इसको जो है फजर की नमाज के बाद भी कर सकते हैं, आप इसको इशा की नमाज के बाद भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है, आपको जब आसानी लगे तो आप करें। आप अगर इशा की नमाज के बाद करते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप इशा की नमाज के बाद करते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। तो आपने, मैं बता देती हूँ कि आपने नीला धागा लेना है, ठीक है? आप वो मोटा भी ले सकती हैं, बारीक भी ले सकते हैं, ठीक है? तो कोशिश करें कि थोड़ा मोटा हो, नलकी का धागा ना हो, और नीले कलर का धागा लेना है। और जिस, जो बंदा कर रहा है या फिर आप जिसके लिए कर रही हैं वजीफ़ा, उसके कद के नाप के 7 धागे ये लेने हैं, यानी कि 7 उसकी तय लगा लेनी है आपने ना। कितनी करनी है? 7, 5 और 2 7, यानी कि 7 धागे जो है ना वो कद के जो है ना नाप के ले लेने हैं। उसके बाद क्या करना है, अव्वल आखिर जो है 11-11 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ना है, क्योंकि आपका ये अमर बहुत ज़्यादा ताकतवर, तो आप दुरूद इब्राहिम भी पढ़ेंगे। तो उसके बाद आपने क्या है, सूरह रहमान को पढ़ना शुरू करना है, ठीक है? कोशिश करें कि आपको ज़बानी आती हो, अगर ज़बानी नहीं आती तो आप सामने से देख के भी पढ़ सकते हैं, ऊपर से देख के भी। अब यहाँ जो बात जो ना ज़्यादा काबिल गौर है, जिसको अपने गौर से सुनना है, जब आप सूरह रहमान को पढ़ना शुरू कर दें तो जहाँ भी आएगा ना फबी आई अला रब्बी कुमातु का ज़ीबान, तो आपने एक गिरा लगाते जाना। मकसद को जहन में रखना है, जितनी दफ़ा ये आयत आएगी उतनी दफ़ा आपने मकसद जहन में रखना है और वो गिरा लगाते जाना, और आगे से सूरत को आपने तिलावत करते जाना है। जहाँ फिर यही आयत आती है फाबी आई अला रब्बी कुमातु का ज़ीबान, आपने फिर मकसद जहन में रखना है और गिरा लगाते जाना। जितनी दफ़ा ये आएगा आपने उतनी दफ़ा जो मकसद जहन में रख के गिरा लगानी है, और फिर आखिर में आपने 11 दफ़ा दुरूद इब्राहिम पढ़ के अल्लाह के हजूर गिड़गड़ा के दुआ मांग के जो है ना उसको क्या करना है, ये अगर तो आप बीमारी के लिए कर रहे हैं तो गले में डाल लें, लेकिन अगर आप जॉब के लिए कहीं जा रहे हैं या कोई कारोबार के लिए आप जा रहे हैं तो अब भी आप गले में भी पहन सकते हैं, जेब भी में रख सकते हैं या पर्स में भी रख सकते हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये इतना ताकतवर अमल है ना, ये इतना ताकतवर अमल है कि ये अपनी बात मनवा के ही छोड़ता है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि इस अमल से किसी को फ़ायदा ना हुआ हो। इंशाल्लाह ये जो है ना, इंशाल्लाह अगर आप जो भी नीयत जायज़ मकसद रख के इसको ज़हन में रख के करेंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपका काम हो जाएगा। और ये इसके लिए मैं भी आपको दुआ, जो मेरी वीडियो ये देख के ये अमल करेगा उसके लिए भी मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला जो है ना, अल्लाह ताला जो है ना,
उसके तमाम गुनाह माफ़ कर दे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके उस पर अपना करम कर दे। जो वो मांगता है, जो उसकी जायज़ ख्वाहिशात वो सारी पूरी कर दे और कोई परेशानी ना हो। तो नाज़रीन इंशाल्लाह ये अमल कर लें, इसको जेब में रखें या पर्स में रखें, किसी हाकिम के पास जाएँगे, किसी अफ़सर के पास जाएँगे, वो मेहरबान होगा। जो आपको यानी कि नौकरी चाहिए वो आपको मिलेगी। कारोबार के लिए जाते हैं, कहीं से पैसों की ज़रूरत है आपको, आप चाहते हैं कि कारोबार में लगाएँ तो हमें इतने मुझे पैसे मिले, जो मकसद ज़हन में रख के करेंगे इंशाल्लाह वो जो 11 दिनों के अंदर जो है ना आपका मसला हल हो जाएगा। तो नाज़रीन इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए हौसला अफ़ज़ाई होती है। तो इतनी सी हमारी हौसला अफ़ज़ाई जो है ना वो आपका कुछ नहीं ले जाएगी, तो इतनी हौसला अफ़ज़ाई करते रहें। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे वजीफ़े के साथ और नेक बातों के साथ। तो तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।